अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी सर्विसेज को या अपनी लिस्टिंग को रैंक कर सकते हैं और रैंक करना क्यों ज़रूरी है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको काम मिल सकता है या नहीं काम मिल सकता। इस कॉन्सेप्ट को मैं सेल व्हील भी कहता हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि सेल व्हील क्या है, वो फर्दर मैं जब ये वीडियो आगे प्रोसीड करेगी तो आपको बताऊँगा। लेकिन फॉर नाउ सबसे पहले आपको ये समझना है कि रैंकिंग आपके लिए रैंक होना क्यों ज़रूरी है। इनिशियली जो भी मार्केट प्लेस शुरू हुआ था वो उनके पास अबंडेंस ऑफ सेलर नहीं थी। आप फाइवर की एग्जांपल ले लें, अलीबाबा की ले लें, अमेज़न की ले लें, ईबे की ले लें। वहाँ पे इतने ज़्यादा सेलर्स नहीं थे कि वहाँ पर आपको नॉमिनल से एफर्ट करके भी आप क्या होता था, आप रैंक कर जाते थे। इवन अगर जो लोग चीज़ों को देख रहे हैं 2008 से या इससे पीछे इस अरसे में देख रहे हैं, तो जो गूगल के अर्ली डेज़ थे उसमें आप कीवर्ड स्टफिंग करके या आप बहुत ज़्यादा कीवर्ड को बार-बार यूज़ करके इस तरह की प्रैक्टिसेस करके भी आप अपनी साइट्स को रैंक करवा लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि ओवर द टाइम अब उनके पास एक अबंडेंस ऑफ सेलर्स है। अमेज़न के पास भी एक नंबर ऑफ सेलर्स अवेलेबल हैं, फाइवर के पास भी एक नंबर ऑफ सेलर्स अवेलेबल हैं। सिमिलरली हर एक पोर्टल के पास जो कि सक्सेसफुल है वहाँ पे सेलर्स अवेलेबल हैं। तो अब पोर्टल पे आना तो आपका एक काम हो गया, लेकिन उसके बाद आपको रैंक भी करना है। अगर आप रैंक होंगे तो आपको काम मिलेगा, अगर आप रैंक नहीं होंगे तो आपको काम मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। इससे पीछे ये बात तो डेफिनेटली अपनी जगह है कि आप ट्राई करेंगे तो आपको काम मिलेगा। लेकिन फिर भी जब आप एक दफ़ा सिस्टम में आ गए तो फिर उसके बाद आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप रैंक भी हों, क्योंकि रैंक होंगे तो आपके पास काम थोड़ा ज़्यादा होगा। तो जब भी कोई बंदा सर्च करेगा, वो कहीं पे भी सर्च करे, वो टॉप 10 में ही से किसी से कॉन्टैक्ट करेगा। इसीलिए हर बंदा जो है वो ये चाहता है कि वो टॉप 10 में आ जाए। तो अब ये जो मार्केट प्लेस हैं, आपने समझना है कि ये मार्केट प्लेस भी आपके कैसे काम करते हैं। मार्केट प्लेस का इवेंचुअली गोल क्या है? इवेंचुअली गोल ये है मार्केट प्लेस का कि वो चाहता है कि उसका बायर जो है वो सेटिस्फैक्ट्री जाए, उसका जो एक्सपीरियंस हो मार्केट प्लेस से वो एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस हो। तो फिर उसके लिए मार्केट प्लेस कैसे इस चीज़ को गारंटी कर सकता है? वो इस तरह से गारंटी कर सकता है कि जब उसके पास अपने किसी सेलर का कुछ डाटा होगा, उसे पता होगा कि मेरा ये वाला जो सेलर है ये सही सर्विस देता है, तो मैं इसको जो है ना प्रेज़ेंट करूँ अपने बायर के साथ। तो उसको वो कैसे गेज करेगा? उसको गेज करने के लिए फिर हर पोर्टल ने अपने-अपने जो हैं वो तरीक़ाकार डिप्लॉय कर रखे हैं। जैसे अगर फाइवर की एग्ज़ाम्पल लें तो फाइवर में न्यू सेलर, लेवल 1, लेवल 2, तो फाइवर लेवल लेवल से इस चीज़ को जज कर रहा है कि अगर एक सेलर जो है वो लेवल 1 है या लेवल 2 है, तो इसका मतलब है कि वो जितने ज़्यादा उसके लेवल हो गए उतने ज़्यादा वो कॉम्पिटेंट हो गया। और जितना वो कॉम्पिटेंट हो गया दैट मीन्स कि इतना उतना ही वो एलिजिबल हो गया कि जब भी कोई बायर आए तो उसको कनेक्ट करवाया जाए बायर के साथ। तो अ, ये जो फाइवर ने लर्न किया किसी भी सेलर के बारे में, उसको लेवल 2 बनाया, ये कुछ सेल्स आने के बाद फाइवर ने गेज किया। फाइवर ने उसको कुछ सेल्स मिली, फ़र्ज़ करें कि उसके उसने जो भी गिग ऑप्टिमाइज़ करके बनाई या व्हाटएवर जिस तरह से भी बनाई, और उसको किसी ने इंक्वायरी की और ऑर्डर आ गया। जब ऑर्डर आया तो वो ऑर्डर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, और जब वो ऑर्डर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, उसको पॉजिटिव रिव्यू मिला, तो फाइवर को एक पता चल गया, एक इन्फॉर्मेशन मिली कि ओके, दिस इज़ अ सेलर जो कि लोगों को काम पे सर्विस करके दे रहा है। फाइबर ने जब नेक्स्ट टाइम दोबारा किसी और बायर ने क्वेरी की तो फाइबर ने फिर उसको शो किया उसकी गिग को, और बायर ने फिर उससे कांटेक्ट किया, और सेकंड टाइम फिर बायर ने जो है पॉजिटिव रिव्यू दिया, और शायद बायर ने टिप भी दे दी। तो फाइबर को क्या पता चला कि फाइबर को पता चला कि ये एक ऐसा सेलर है जिससे बायर सही खुश होते हैं। तो अब ये आपका बन गया सेल व्हील। सेल मिलेगी तो रैंक होगा, रैंक होगा तो सेल मिलेगी। और जब आपका सेल व्हील चलता है तो जिन लोगों का ये मामलात हैं वो इस भी चीज़ को वाउच करेंगे कि फिर आपके पास इतना टाइम नहीं बचता कि आप इतना टाइम भी आपके लिए निकालना मुश्किल हो जाता है कि आप इंक्वायरीज़ को जवाब दे सकें। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर फ्रीलांसिंग की बात करें तो आपके लिए लेवल 2 तक थोड़ी सी दुश्वारियाँ हैं। लेवल 2 तक अगर आप अपने अकाउंट का प्रॉपरली अकाउंट चलाएं तो फिर आपकी ये चीज़ें समहाउ स्मूथ हो जाती हैं। तो करना आपको क्या है कि आपको बताना है फाइबर को या अपवर्क को या अमेज़न को कि मैं एक राइट सेलर हूँ। इसीलिए आपको वो खुद भी इनकरेज कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप अपनी गिग को जो है वो आउटसाइड
फाइबर रेफ़र करें लोगों को सोशल मीडिया पे या इधर या कहीं से भी प्रमोट करें। वो क्यों कह रहे हैं प्रमोट करने के लिए? क्योंकि एक्सटर्नली कोई बंदा आए और वो आके ऑर्डर प्लेस करे, और जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो क्या होगा कि फाइबर को पता चल जाएगा, या मैं इसको मार्केट प्लेस कहता हूँ, मार्केट प्लेस को पता चल जाएगा ओके ये एक ऐसा बायर है या ऐसा एक सेलर है जिसको जब ऑर्डर आता है तो वो उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करता है। तो जब तक मार्केट प्लेस के पास आपके लिए आपके रिलेटेड डेटा नहीं होगा तब तक मार्केट प्लेस आपको रैंक नहीं कर सकता, और जब तक रैंक नहीं होंगे तब तक आपके पास काम इतना सफिशिएंट काम आना थोड़ा सा मुश्किल है कि आप उसके ऊपर रिलाई कर सकें। तो यहीं से हमारी दो स्ट्रैटेजीज़ बनती हैं रैंकिंग की। वो दो स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं? एक स्ट्रैटेजी तो ये है कि आप इसको गिग को फ़र्ज़ करें बनाएं, और बना के उसके बाद आप दुआ करें कि आपको ऑर्डर आ जाए। या इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि फाइबर को ये बताएं कि आप वर्क हंग्री हैं। और वर्क हंग्री का फाइबर को कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि अगर आप एक्टिव रहेंगे, आप ऑनलाइन रहते हैं या आप अपनी गिग को रिवाइज़ कर रहे हैं। इसीलिए मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप 14 डेज़ के टाइम पीरियड के ऊपर अगर आपको गिग के ऊपर कुछ इंप्रेशंस आए, क्लिक्स आए, लेकिन आपको मैसेज नहीं आया, तो फिर आप अपनी गिग को इम्प्रूव करें, गिग के टेक्स्ट को इम्प्रूव करें। आप अमेज़न फॉरम्स वगैरह पे जाएँ, लेट्स सपोज़ अगर आप अमेज़न की सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे देखेंगे लोग क्या कीवर्ड्स वगैरह टाइप कर रहे हैं, और उन्हीं कीवर्ड्स को बाद में आप शामिल करें अपनी गिग के ऊपर। तो उससे भी क्या होगा कि आप कुछ काम मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप वर्क हंग्री नहीं होंगे तब तक भी वो आपको नए सेलर को सेल्स थोड़ी सी मिलने के इम्कानात कम होते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि अगर आप कुछ अर्सा फाइबर पर लॉगिन नहीं होते या एक्टिव नहीं रहते तो उनका एक ईमेल आपको आ जाता है कि जी हम आपकी गिग्स को पॉज कर रहे हैं, और जब आप दोबारा आएंगे करेंगे अपनी गिग्स को तो हम आपकी गिग्स को दोबारा एक्टिव कर देंगे। सो एक स्ट्रेटजी तो ये होगी, पहले आपने ये समझ लिया कि रैंक होना क्यों ज़रूरी है। रैंक होगा तो आपका सेल्स का एक्सेलरेशन स्टार्ट होगा, सेल्स एक्सेलरेशन स्टार्ट होगा तो वो अगेन किक स्टार्ट करता रहेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि बैटरी से गाड़ी स्टार्ट होती है और गाड़ी के जनरेटर से बैटरी चार्ज होती है, तो इस तरह से मामले चलते रहेंगे। और अब करना आपने क्या है? करना आपने ये है कि एक तो आपके पास स्ट्रेटजी है आगे कि आप एक टाइम पीरियड अपना डिफाइन कर लें और उस टाइम पीरियड के अंदर अपनी सर्विस को रिवाइज करते जाएं। ये कुदरत का असूल भी है कि आप अपना बर्तन जो है वो पॉलिश करते जाएं, और जब मालिक ने करम करना हो तो उस वक्त आपके ऊपर करम हो जाए। दूसरा इसमें यह है कि मेहनत जो है ना वो आपकी ज़ाया नहीं जाती है, अल्लाह ताला उसको ज़ाया नहीं होने देते। तो अगर आप मेहनत करेंगे, मतलब अपनी गिग्स को ही इम्प्रूव करेंगे, तो उसमें भी इवेंचुअली सूनर और लेटर आपको या तो वो पॉइंट मिल जाएगा जिसके ज़रिए आपको ऑर्डर के मिलने के इम्कानात बढ़ जाएंगे, या फिर क्या होगा कि आपको किसी न किसी तरह से काम का सिलसिला निकल आएगा। और जो दूसरा तरीका है आपका वो ये है कि आप डायरेक्ट सेल लेकर आएँ। डायरेक्ट सेल, इसको आप ये भी कह सकते हैं जी फेक रिव्यूज़। ज़रूरी नहीं कि वो रिव्यूज़ फेक ही हों। अगर आप फ़र्ज़ करें ऑलरेडी सर्विस दे रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो कि मार्केट में ऑलरेडी सर्विस दे रहे हैं लेकिन काम डायरेक्ट ले रहे हैं। तो काम जो डायरेक्ट ले रहे हैं तो वो आपने करना क्या होगा कि आप सिंपली अपने जो मौजूदा बायरों से कहेंगे आप फाइवर पर अकाउंट बनाएं या अपवर्क पर अकाउंट बनाएं और मुझे अपवर्क पे आप वहाँ पर ऑर्डर दे दें। तो क्या होगा कि आपका वो सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। तो एक और बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो, जिनके पास ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है और जिनके पास अपना काम है, वो ये है कि आप वो क्लाइंट से डायरेक्ट पेमेंट ले लेते हैं। तो आपको डायरेक्ट पेमेंट भी लेना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली अब एक टाइम आएगा कि आपका जो फ्रीलांस पोर्टफोलियो है या जो आपका प्रोफाइल है वही आपका बताएगा कि आप कितना क्वालिटेटिव काम को समझते हैं या नहीं समझते। सो आपको रैंक होना है, रैंक होना बहुत ज़रूरी है। रैंक होंगे तो आपको काम मिलेगा, और रैंक होने के लिए एक स्ट्रेटजी तो ये है कि आप अपनी सर्विस को इम्प्रूव करते रहें। और दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि आप जो आपकी एक्सटर्नल ट्रैफिक है या आप अगर एक्सटर्नल बिजनेस कोई कर रहे हैं तो उस एक्सटर्नल बिजनेस को आप मार्केट प्लेस के थ्रू ले आएँ, ताकि उससे आपका जो फाइबर प्रोफाइल है या अपवर्क प्रोफाइल है उसकी भी एक वर्थ बने। आई होप कि इससे आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।